हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोरियन ड्रामा द मिरेकल के बारे में बात करेंगे। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम एक फैटी एंड ओवरवेट गर्ल शियोन को देखते हैं। शियोन को सिंगिंग और डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन ओवरवेट की वजह से कोई भी उसे सिंगिंग ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं करता था। इसलिए शियोन बिना फेस रिवील किए सोशल मीडिया साइट्स पर सिंगिंग करके और अपनी बातों से ऑडियंस को खूब हंसाती थी। ऑडियंस भी शियोन को बहुत पसंद करती थी और उसके शोज का हमेशा वेट करती थी। लेकिन सिंगिंग शोज के अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। स्कूल में भी शियोन को उसके ओवरवेट की वजह से बहुत बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। शियोन का एक हाई स्कूल क्रश भी होता है, लेकिन वो भी सभी स्टूडेंट्स की तरह शियोन का मजाक बनाता है। शियोन की एक ट्विन सिस्टर भी है जिसका नाम सिया है, जो कि टोटली उसके ऑपोजिट होती है। सिया एक फेमस ब्यूटीफुल एक्टर एंड मॉडल है और साथ ही वो बहुत एरोगेंट भी है। सिया कभी भी अपनी सिस्टर को उसके ओवरवेट की वजह से एक्सेप्ट नहीं करती है। जब भी कभी उसका इंटरव्यू होता है तो वो शियोन को उसके रूम में ही लॉक कर देती है और अपने सभी फ्रेंड्स से उसे हाइड रखती है। सिया का एक सीक्रेट क्रश भी है जिसका नाम वॉन है और जो एक फेमस सिंगर है, लेकिन वॉन सिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। एक दिन शियोन का डॉगी घर से भाग जाता है। शियोन उसे हर जगह ढूंढती है। काफी टाइम ढूंढने के बाद उसका डॉगी उसे मिल जाता है। वहीं पर उसे एक लेडी भी मिलती है जो कि बेहोश हो गई थी। शियोन उस लेडी की हेल्प करती है, बट वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी। शियोन का फेस देखकर वो समझ जाती है कि शियोन अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो लेडी शियोन को कार्ड सिलेक्ट करके विश करने के लिए बोलती है, लेकिन शियोन को इन सभी बातों में विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी वो विश करने के लिए मान जाती है कि काश मेरी बॉडी सिया की बॉडी से एक्सचेंज हो जाए। फिर वो लेडी शियोन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ जाना। शियोन घर वापस जा रही होती है कि तभी वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सिया भी डांस प्रैक्टिस के दौरान बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उन दोनों को होश आता है, वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। शियोन सिया को सारी सच्चाई बताती है। फिर वो दोनों उसी लेडी के घर जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लेडी 30 दिन के लिए कंट्री से बाहर गई हुई है। सिया शियोन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर वो दोनों 30 दिन के लिए इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे सिया शियोन के स्कूल जाती है और काफ़ी हैप्पी होती है, क्योंकि उसे अब ना ही डाइटिंग की टेंशन थी और ना ही डांस प्रैक्टिस की। तभी शियोन का क्लासमेट वहां आ जाता है और उसे बुली करने लग जाता है, लेकिन सिया उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसकी बहन ने उसे मना किया था कि वो किसी से भी पंगा ना ले। इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ शियोन सिया के स्टूडियो जाती है, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस के कारण वो सही से डांस नहीं कर पाती है। वहीं पर वॉन भी होता है, जो उसके डांस को देखकर बहुत हंसता है। फिर शियोन वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लग जाती है। तभी उसे सिया की कॉल आती है। शियोन उसे सारी सिचुएशन बताती है। सिया उसे पहले तो डांटती है, लेकिन बाद में उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम ऐसे सोचो कि जैसे तुम रूम में डांस कर रही हो और कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा। सिया की बात सुनकर शियोन को काफ़ी हिम्मत मिलती है। तभी गैलरी में उसे वॉन मिलता है। उसे देखकर शियोन की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन वॉन उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता।
फिर शो स्टार्ट हो जाता है और अब शियोन फुल कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करती है, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है। तभी डांस करते वक्त सॉन्ग रुक जाता है। फिर शियोन डांस करने के साथ साथ सिंगिंग भी करती है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसकी सिंगिंग इतनी अच्छी होती है कि वॉन भी उसका फैन हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है कि जैसे उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। परफॉर्मेंस के बाद शियोन स्टेज से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वॉन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सभी लोग शियोन की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी सिंगिंग करती हो, हमें तो पता ही नहीं था। दूसरी तरफ वॉन सिया को बहुत मिस कर रहा होता है। वो सिया की परफॉर्मेंस को याद करता है। फिर वो सिया को मैसेज करके बोलता है कि तुम बहुत प्रीटी हो और उसकी सिंगिंग की भी तारीफ करता है। फिर वो सिया यानी कि शियोन को अपने साथ ड्यूएट करने के लिए भी पूछता है। शियोन उसके साथ ड्यूएट करने के लिए मान जाती है। वॉन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सिया शियोन को वार्न करती है कि तुम वॉन के साथ ड्यूएट तो कर सकती हो, लेकिन तुम उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। शियोन उसकी बात मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे सिया को शियोन की पर्सनल डायरी मिल जाती है। शियोन ने अपनी सारी सैड लाइफ की स्टोरी डायरी में लिखी हुई थी कि जैसे वो जीना ही नहीं चाहती हो और कैसे उसके स्कूल के बच्चे उसे बुली करते थे, और साथ ही उसने अपने स्कूल क्रश के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर शियोन के क्लास के ग्रुप लीडर का मजाक उड़ाती है, जिसे सुनकर ग्रुप लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो सिया को गिरा देती है। सिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अगली बोल देती है, जिसे सुनकर ग्रुप लीडर उसे थप्पड़ मारने ही लगती है कि तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो दिन तुम भूल जाओ जब तुम शियोन को पीटा करती थी। तभी उनकी बातें सुनकर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि शियोन का क्रश था और शियोन को कहता है कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। शियोन कहती है कि तुम हो कौन, शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी मिरर में, और कहती है कि तुम जैसे अगली बास्टर से कौन लव करेगा, जिसे सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और सिया को कहता है कि तुम खुद को तो देख लो। सिया कहती है कि मेरा क्या है, मैं जब चाहो डाइटिंग करके पतली हो सकती हूँ और प्रीटी बन सकती हूँ। सभी शियोन का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखते ही रह जाते हैं। इधर वॉन भी सिया को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर वो सिया को मैसेज करता है और छत पर मिलने के लिए बुलाता है। शियोन उसका मैसेज देखते ही छत पर भागती हुई जाती है। वॉन उसे बताता है कि स्टार्टिंग में मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस दिन स्टेज पर तुम्हारा गाना सुनकर तुम्हारी ब्यूटी को रियलाइज़ किया और उस दिन से ही मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सब कुछ सुनकर शियोन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी सिस्टर की बात याद आती है कि वो वॉन के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, पर शियोन भी वॉन को पसंद करती है, इसलिए वो उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वॉन शियोन को घर छोड़ने भी जाता है। तभी गार्डन में शियोन को सिया बैठी दिखती है। शियोन उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं। सिया कहती है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। एक्चुअल में सिया ने शियोन से पहले ही कहा था कि वो वॉन के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, लेकिन सिया के मना करने के बावजूद भी शियोन वॉन के साथ रिलेशन में आ जाती है। सिया शियोन से कहती है कि अब बस 15 दिन ही रह गए हैं, फिर हमारी लाइफ पहले की जैसे नॉर्मल हो जाएगी, जिसे सुनकर शियोन थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो अपने नेकलेस को पकड़कर विश करती है कि काश वो मैजिकल लेडी कभी भी वापस ना आए और उसे कभी भी वॉन से दूर ना होना पड़े।
दूसरी तरफ सिया फिर से सियोन की डायरी पढ़ रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि सियोन ने पिछले साल एक बारी म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए ऑडिशन दिया था। वहां उसे उसके ओवरवेट की वजह से काफ़ी डिग्रेड किया गया था। ऑडिशन से पहले वो अनाउंसर की बातें सुन लेती है। वो कहते हैं कि बेशक वो लड़की गाना अच्छा गाती है, लेकिन इसके जैसे फेस टीवी पर आने के लिए नहीं बने हैं, जिसे सुनकर सियोन काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती है और जजेस के सामने अच्छे से सिंगिंग नहीं कर पाती है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। वहीं जब सिया सियोन की डायरी पढ़ रही थी, दूसरी तरफ कुछ लड़कियां मिरेकल गर्ल्स के ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। बॉयज कहते हैं कि यही लड़की अब मिरेकल ग्रुप की नेक्स्ट सिया बनेगी, जिसे सुनकर सिया बहुत जोर से हंसती है और कहती है ये और सिया पहले अपने डांस मूव्स तो चेक कर लो। तभी उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि दम है तो तुम डांस करके दिखाओ। सभी बॉयज भी रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि हाँ हमें भी तुम्हारा डांस देखना है। तो सिया बिना किसी हेजिटेशन के बहुत अच्छे से डांस करती है। सभी उसका डांस देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतना ओवरवेट होने के बावजूद भी सिया कितने अच्छे से डांस कर रही है। वो लड़का भी उसके डांस में खो जाता है। देखते ही देखते सिया स्कूल में फेमस हो जाती है। सभी उसके डांस के फैन बन जाते हैं। फिर सिया घर पर सियोन का कंप्यूटर यूज़ कर रही होती है। तभी उसे सियोन के ऑनलाइन शोज़ के बारे में पता चलता है और वो गलती से लाइव बटन पर क्लिक कर देती है और लाइव आ जाती है। सारी ऑडियंस उसके रियल फेस को देख लेती है और उसे नेगेटिव कमेंट और ट्रोलिंग करने लग जाती है। तभी सियोन भी घर पहुंच जाती है और ये सब कुछ देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है। सिया उससे माफ़ी मांगती है कि सॉरी यार, गलती से मुझसे लाइव बटन पर क्लिक हो गया। लेकिन सियोन की नज़र सिर्फ नेगेटिव कमेंट पर थी और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सियोन बहुत रोती है। तभी वो रोते रोते नेकलेस पकड़कर प्रे करती है कि काश ये सब कुछ एक सपना बन जाए और किसी को भी कुछ याद ना रहे। मॉर्निंग में जब सियोन देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो वीडियो भी नहीं थी, फिर वो अपने रूम में जाती है और देखती है कि सिया इसका कंप्यूटर यूज़ कर रही थी। फिर वो गुस्से में सिया को कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे कंप्यूटर को टच मत करो। सिया उसका गुस्सा देखकर हैरान हो जाती है। सियोन सिया से कहती है कि तुम्हें याद है कि लास्ट नाइट तुमने एक लाइव शो किया है। सिया कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जब वो मिरेकल ग्रुप में जाने के लिए निकलती है, तभी उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट उसके मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। सियोन पास्ट टाइम को याद करती है कि जब जब उसने कुछ विश मांगी है, तब तब कुछ न कुछ बुरा हुआ है। फिर वो अगेन विश करती है कि एरा की जीन स्कर्ट में बदल जाए। तभी एरा की जीन फट जाती है और उसे स्कर्ट पहननी पड़ती है और ये सब कुछ देखकर सियोन को यकीन हो जाता है कि ये नेकलेस उसके हर विश को पूरा कर सकता है। लेकिन साथ ही किसी के साथ बुरा भी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन अपना न्यू सॉन्ग रिलीज करता है, लेकिन उसके सॉन्ग पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और उस पर केस फाइल हो जाता है। उसके फैन उसे चीटर समझते हैं, जिससे वॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। इस न्यूज़ को सुनकर सियोन भी टेंशन में आ जाती है और भागती हुई वॉन के पास जाती है। सियोन उसे हौसला देती है और उसे खाना भी खिलाती है। सियोन कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा तुमने जानबूझकर सॉन्ग कॉपी किया था। फिर वो दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें इन दोनों के स्वीट मोमेंट्स की सारी मेमोरीज होती है। तभी कोई रिपोर्टर उन दोनों की पिक ले लेता है।
अब 1 मंथ कंप्लीट हो गया था और वो दोनों उसी मैजिकल लेडी के पास जाते हैं, लेकिन शियोन अभी नहीं चाहती थी कि वो अपनी बॉडी में वापस जाए क्योंकि वॉन को उसकी ज़रूरत थी। शियोन उसे इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपना मैजिकल लॉकेट पकड़कर विश करती है कि वो लेडी अभी वापस ना आए और उसकी विश पूरी हो जाती है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन एक कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो अपनी सॉन्ग कॉपी करने वाली मिस्टेक के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन तभी उसकी और शियोन की पिक वायरल हो जाती है और सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ सिया को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो शियोन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, तुमने मेरी इमेज को ख़राब कर दिया है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है। तभी उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वॉन भी वहां भागता हुआ आता है और सिया को धक्का देकर शियोन को बचाता है। इस सब मैस के बाद शियोन उसी मैजिकल लेडी के घर जाती है। वहाँ उसे उस लेडी की बेटी मिलती है जो उसे कहती है कि मेरी मॉम थोड़ी बीमार है, इसलिए वो कुछ टाइम के बाद वापस आएगी, तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। शियोन उसे कहती है कि मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें सच्चे मन से उसी लॉकेट से विश मांगनी होगी और देन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर सिया और शियोन उसी लॉकेट से विश मांगते हैं कि सब कुछ पहले की जैसे नॉर्मल हो जाए, बट जब वो दोनों सुबह उठते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता है। फिर वो दोनों थक हार कर अपनी प्रेजेंट लाइफ को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अपने चाइल्डहुड की अच्छी बातों को भी याद करते हैं। एक दिन सिया रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। तभी शियोन सिया को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उन दोनों को होश आता है वो देखते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गई हैं और ये सब कुछ उसी मैजिकल लेडी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिया वॉन से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वॉन सिर्फ शियोन से ही प्यार करता है और सिया के सडनली ब्रेकअप करने पर काफ़ी हैरान हो जाता है और दुखी भी हो जाता है। दूसरी तरफ शियोन भी अपनी पुरानी लाइफ को फुल एंजॉय करती है और अपने शोज़ पर वापस आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि शियोन का स्कूल क्रश उसे प्रपोज करता है, लेकिन शियोन उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अब भी सिर्फ वॉन को ही पसंद करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सिया को पता चलता है कि वॉन अपने किसी फैन के साथ मिलकर डुएट सॉन्ग करना चाहता है, तो वो बिना शियोन को बताए उसका नेम ऑडिशन के लिए अप्लाई कर देती है और उसे ऑडिशन में जाने के लिए बोलती है। और जब शियोन ऑडिशन के लिए आती है तो वो वहाँ वॉन को देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि आज वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ गाएगी, लेकिन वॉन उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। फिर शियोन अपने और वॉन की लव स्टोरी पर लिखा हुआ वही सॉन्ग गाती है, जिसे सुनकर वॉन शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि यही मेरा प्यार है और कहता है कि मुझे जिसका वेट है वो आ गई है। और फिर वो दोनों अपने डुएट सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हैं। वॉन ने ओवरवेट वाली शियोन को एक्सेप्ट कर लिया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और यही इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
Like, share and subscribe my She's a channel. itty bitty spider with a itty bitty letter and a string. Check it round.